ओपनिंग में यू कैन नॉट प्लेस एनी ऑर्डर्स। ठीक है, प्री ओपनिंग में आप कोई ऑर्डर वगैरह नहीं प्लेस कर सकते हो। इट इज जस्ट कि आपके एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो उसको। ओके। एंड 9:15 पे, फिर 9:08 to 9:15 कुछ भी नहीं होता है, नथिंग हैपेंस। ओके। और 9:15 पे जाके आप फिर ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। मतलब आपका जो पहला ट्रेड है ना, वो 9:15 से स्टार्ट होता है। एंड 9:15 में जो भी आपको दिखेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्सेस आपको लाइव दिखने लग जाते हैं। सारे स्टॉक के प्राइस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं और सारे ऑप्शंस के प्रीमियम वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। यस। इस समय ओके। सो आफ्टर 9:15, लेट्स से इफ यू आर डूइंग एनी ट्रेड, तो जो फर्स्ट 15 मिनट होता है 9:15 to 9:30, ओके, इट इज वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि इस 15 मिनट्स में जनरली आपको ट्रेड नहीं अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट 15 मिनट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिग ऑर्डर्स, राइट, दे आर ऑल गेटिंग प्लेस्ड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 15 मिनट्स। और ये जो फर्स्ट 15 मिनट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट 15 मिनट में जनरली जिनको एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये फर्स्ट 15 मिनट्स ना मार्केट का एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो इस जो पहला फर्स्ट 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी एनएससी का। ओके। और ये ट्रेडिंग सेशन है किस चीज के लिए? डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म चेंज करने के लिए। तो एनएससी क्या कर रही है? एनएससी ये कर रही है कि जितने ब्रोकर्स है ना, तो उनका भी एक सर्वर के थ्रू ट्रेड्स होता है। तो कई बार अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो ट्रेड वगैरह सब फेल हो सकते हैं। तो इन्होंने एक बैकअप रूट तैयार किया हुआ है। तो आज ये लोग क्या टेस्ट करेंगे वहां से, अभी जो 9:15 to 10 o'clock का ट्रेड होगा, ठीक है, उसके बाद वो जो सेकेंड हाफ की ट्रेडिंग होगी उसमें वो सारे ट्रेड्स को दूसरे के थ्रू रूट करेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन आपको ट्रेड करने के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग कैन बी नॉट एडवाइजेबल कि आप कुछ ट्रेड लो और वो सीखो। बट यस, बिकॉज ट्रेड इज हैपनिंग, तो मैंने सोचा कि आपको मैनुअल वगैरह ट्रेड क्या करते हैं, और अगर आप मैनुअली करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला है कि व्हाट आई डू, इफ आई डू, मैं क्या करता हूँ। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट द चार्ट्स एंड सी कि कल के कंपैरिजन में मार्केट आज क्या करने वाला है और कहाँ पे जा रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ट देखना आना चाहिए। सो जनरली जैसे ये निफ्टी है, आप देखो तो आपने देखा था कल निफ्टी में एक सॉलिड मोमेंटम था गैप अप ओपनिंग के बाद। बड़ा उठना है। निफ्टी कल ऊपर ही ऊपर रहा था, बिकॉज जीडीपी का जो डेटा आया था परसों, वो काफी अच्छा था, मोर देन एक्सपेक्टेशन था। तो उसके वजह से मार्केट को एक मोमेंटम मिल गया कल। तो वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अभी आगे जा रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये लास्ट ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। तो नाउ दैट ऑल टाइम हाई हैज बीन ब्रीच्ड। ठीक है। और अभी जो निफ्टी है वो कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट आज आज सुबह ये पहला कैंडल है 5 मिनट का। आप देखो 5 मिनट, तो जो पहला कैंडल था वो यहाँ पे खुला था निफ्टी। दिस इज द ओपनिंग, राइट। ये ओपन हुआ, ओपन होके इसने एक हाई बनाया 22420 का। ओके। और ये हाई बना के फिर ये यहाँ पे क्लोज हुआ। और ये जो दूसरा कैंडल है, अभी अब ये देखो सेकेंड 5 मिनट का कैंडल है, ये अभी हो रहा है। ये भी बन चुका है एक्चुअली। इसमें ये ऑलमोस्ट 360 तक गया है और ये थर्ड कैंडल बन रहा है। तो ये तीनों, अब प्लीज जो लोग हैं वो थोड़ा म्यूट पे रहो। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द थर्ड कैंडल। ये 5 मिनट के लिए थर्ड कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो इससे एक चीज ये होगी कि आज के लिए जो आपका हाई हो गया ना, वो ये हो गया जो आपका पहला यहाँ पे बना था। ठीक है। तो इसके ऊपर आप आज के लिए मार्केट का जाना मुश्किल है। आज के लिए ये अभी यू कैन कंसिडर कि ये जो पॉइंट है ना,
22420, अभी ये निफ्टी का अभी फिलहाल के लिए ऑल टाइम हाई रहेगा, एंड दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस फॉर अस। और जो सपोर्ट होगा वो कहाँ पे होगा? तो जो सपोर्ट है, वी कैन टेक द सपोर्ट एज लास्ट ऑल टाइम हाई, जो कि ये वाला था। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कुछ दिनों के लिए इस जोन में ट्रेड करेगा, विच इज रेंज ऑफ 22,300 टू Yes, doctor. 20,420। क्लियर? समझ में आया आपको? हेलो? सर दिस इज या पहले 15 मिनट्स में ना हम ये सब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो किसी ने गलती से सोचा कि अच्छा निफ्टी तो आज ऊपर खुला है तो चलो कॉल बाय कर लेते हैं, तो आप देखो क्या होगा, सीधा ड्रैग डाउन हो गया है। तो इसलिए फर्स्ट 15 मिनट्स हमें वेट करना चाहिए। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में ना हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है मार्केट का। और अगर आज के लिए मैं बात करूं इंट्राडे बेसिस पे, तो अभी ये जो लो था ना, ये हमारा ये होगा। अब देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पे जाता है, ये इसके ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर ये इसके ऊपर रह रहा है ना, तो देन वी कैन कंसिडर दिस एज द रेंज। और हर दिन आप ऐसे ही देख सकते हो कि हाई और लो जो होगा ना, जो फर्स्ट 15 मिनट्स का, टू स्टार्ट विथ आप उसको अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना सकते हो। और उसके बाद जब वो ब्रेक होगा तब आपको नीचे की तरफ फॉल दिखेगा, और ये ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ दिखेगा। तो जनरली अदरवाइज वो इस रेंज में ही ट्रेड चलता रहेगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली इन मॉर्निंग आवर वी विल ड्रॉ दिस। नाउ व्हेन यू गो टू योर ब्रोकर, आप देख सकते हो कि यहाँ निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, अब अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं क्या सोचूंगा कि चलो अभी लेट से यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज सेल्फ फॉर्म्ड। ठीक है, अमित, ये एलाइज ब्लू में कहाँ पर चार्ट दिखेगा? एलिस ब्लू में भी आपको यहाँ दिखेगा, आप निफ्टी पे Okay, क्लिक करो। okay. ठीक है, यहाँ 2 पे जस्ट minutes, 2 क्लिक है minutes. एंड यू कैन सी द चार्ट। हाँ। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम लेना हाँ? पड़ेगा, जैसे मैं अभी 5 मिनट पे देख रहा हूँ, तो यू कैन सी ऑन 5 मिनट्स। एंड टू एंड 5 मिनट्स का दिखा रहा है। हाँ, अच्छा, ओके। ये ठीक है। तो किसी भी क्लिक करोगे ना उसका चार्ट आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मुझे 22,100 पुट ऑप्शन चाहिए, तो जब आप यहाँ पे जाते हो ना, ये देखो एक यहाँ पे प्री डिफाइंड लिस्ट होता है। तो इस प्री डिफाइंड लिस्ट में ना आपको सारे इंडेक्सेस का वो रहेगा, जैसे ये मिड कैप निफ्टी है। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी का अपने को यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, रोक. ठीक है, उसके बाद आपको निफ्टी से में कौन कौन से स्टॉक है निफ्टी में, आप यहाँ देख सकते हो सारा। ठीक है, तो देखो अभी स्टॉक में भी ये सब आप देख रहे हो कि ये अडानी इंटरप्राइज आज ग्रीन में खुला है, अडानी पोर्ट्स ग्रीन में खुला है। ठीक है, निफ्टी बैंक के कंस्टेंट इस तरह से। और हम अपना भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं अगर एक ट्रेड लूँ 22,100 पुट ऑप्शन में देखूंगा निफ्टी का। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो आई कैन सी कि 64 रुपीज सम पैसे पे है। अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसको सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, एस पे जाऊंगा, ये विंडो खुल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका MIS होता है, नॉर्मल होता है, तो आप हमेशा ना नॉर्मल सेलेक्ट करो। यू हैव टू सेलेक्ट नॉर्मल। ये क्वांटिटी होता है, ये प्राइस होता है, और ये मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल। तो अगर मैं मान लो मैं इसको एक लॉट आई वांट टू सेल, तो मैंने क्लिक कर दिया है, और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक्सिक्यूट हो गया है, और ये यहाँ पे PNL चालू हो गया है। ठीक है, सो यू कैन सी कि निफ्टी का मैंने एक लॉट जस्ट आपको दिखाने के लिए सेल किया है, प्राइस दिस एंड दिस इज गोइंग देयर 22,100 पी। सो ये अभी, अब मुझे ना इसका एक स्टॉप लॉस लगाना है, लेट से आई वांट टू कीप स्टॉप लॉस। तो व्हाट विल आई डू, आई, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। अब ये तो लोगों को खुद देखना चाहिए ना कि व्हाई दे आर ऑन म्यूट एंड अननेसेसरी डिस्टर्बिंग अदर्स। मिस्टर जनार्दन, आई थिंक यू आर ऑन अनम्यूट। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, प्लीज हाँ, ध्यान। that's all. सी समझा आपने, यहाँ पे मैंने 22,100, 100 इज नीचे, राइट। और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये लो आया, फिर यहाँ से निफ्टी वो ऊपर जा रहा है, तो मैं कॉल तो नहीं सेल करूंगा, मैं पुट सेल करने का सोच सकता हूँ। और निफ्टी 22,100 बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। मतलब 200, अगर 100 बोलूँ तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे है।
ठीक है, तो मार्केट काफी ऊपर है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्ट्राइक, राइट। और आपको बताना है तो करके मैंने किया। तो 20 to 100 पुट ऑप्शन है ये, पी ऑप्शन। पुट क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो प्राइस बढ़ती है, मार्केट ऊपर जाता है तो इसका प्राइस घटता है। तो मैंने यहाँ पे सेल किया है इसको, एंड यू कैन सी आई हैव सोल्ड 1 लॉट -50, 63 पे हमने सेल किया, अभी 62.85 पे चल रहा है। अभी आप इसको ज्यादा लॉट पे करते तो ज्यादा भी आपको आएगा, और आप देखोगे कि धीरे धीरे अभी ना मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा एक बार फिर से, और आप देख रहे हो ये हमारा प्रॉफिट है। अब मान लो इसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा, और एग्जिट जैसे करूंगा ना तो ऐसा ग्रीन विंडो आएगा। ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सेल किया है ना, तो एग्जिट के लिए हमें उसको वापस बाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, यू हैव टू क्लिक हियर एसएल। सबसे कराए मैंने, तो यही होता है, अनिल भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सबका मतलब जितने। अब अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे हो अननेसेसरी, जब आपको बात ही नहीं करना है तो प्लीज, अगर कुछ पूछना है तो आप करो, अदरवाइज व्हाई टू डिस्टर्ब अदर्स। सो व्हेन यू प्रेस एग्जिट हियर, ध्यान से देख लो, यू गेट दिस विंडो। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इफ यू हैव सोल्ड समथिंग तो वो ग्रीन खुलेगा, बट वाइल सेलिंग इट विल बी दिस, राइट। अब ये जो खुला है, यहाँ पे मुझे एसएल लगाना है, तो एसएल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 3 है, मार्केट, मार्केट में अगर मैं बाई करूंगा ना तो ये इमीडिएटली एग्जिट हो जाएगा। लिमिट का मतलब होता है जब आप बाय करके सेल करते हो, बट अभी हम सेल करके बाय कर रहे हैं, तो विल नॉट प्लेस लिमिट ऑर्डर, विल प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस का मतलब है कि वी हैव सोल्ड इट फॉर अ प्राइस ऑफ 63.5, तो जब ये 63.5 के ऊपर जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, तो ये हमारा रेड में आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक लेट से हमने एक स्टॉप लॉस रखा, तो लेट से मैं यहाँ पे 70 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, 72 रुपीज, तो वो मेरा ट्रिगर होगा। और ये जो विंडो है ना, ये मुझे वो प्राइस देना है कि अगर इनकेस सडनली प्राइस भागा तो कितना रेंज में मैं इसको निकालना चाहूंगा। तो लेट से ये मैंने 76 रख दिया, तो 72 to 76 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के आई कैन प्रेस अ बाई। अभी ये बाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर लगाया। तो अब आप जाके ऑर्डर में पेंडिंग में देखोगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, विच मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ दिस प्राइस कम्स टू 72 रुपीज, we will be in a loss of 500 rupees around, and I am ready to take that 500 loss, और फिर उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लेना, तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। So this is how we put a stop loss in the system. तो जैसे आप ट्रेड लेते हो ना, it is very important to keep a स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे और सडनली लेट से मार्केट चला गया तो ये 60 से 90 100 कहीं भी चला जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। सो लेट से व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्रेड, तो आपको ना ये देखना है कि आप कितना लॉस कर सकते हो। जैसे मैंने 50 क्वांटिटी किया, तो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, 500 रुपीज। और ये क्यों किया, क्योंकि ये बेस्ड ऑन द चार्ट किया। जैसे आप देख सकते हो ये मार्केट यहाँ पे लो आया, देन यू कैन सी ग्रीन कैंडल्स, राइट। तो एज आई सेड मार्केट इज सपोज टू बी इन अ रेंज। तो अब मुझे अगर अगर लेट से कॉल वॉल बेचना भी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट करके करूंगा। और लेट से जैसे मान लो कॉल भी बेचना है, तो आई विल सी 22, थोड़ा दूर कर रहूंगा, 22,600। एक चीज पूछो क्या अमित जी? हाँ जी, पूछिए। जैसे हमने स्टॉप लॉस जो लगाया, तो वो हाँ, 20% का रेंज लेके लगा रहे हैं या फिर ऐसे ही कोई भी नंबर रख रहे हैं? अभी तो आप लोगों को सिखाने के लिए, देखिए अभी आपको ये सीखना है लगाते कैसे हैं। अच्छा। कि आप उसके पीछे का लॉजिक मत देखिएगा कि कितना लगाया नहीं लगाया। मैंने आपको एक लॉजिक दिया, आप अपना रिस्क देखो। मान लीजिए आपको अभी मन कर रहा है ट्रेड लेना, या कभी भी मन कर रहा है, तो आपके मन में एक फिगर तो होना चाहिए ना कि मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें मैं कितना पैसे गवा सकती हूँ, करेक्ट। तो वो अभी मेरे मन में है 500 रुपीज लेट से, तो इसलिए मैंने 63 का 73 लगा दिया। और दूसरा लॉजिक ये भी है, अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं, कि मार्केट ऑलरेडी ये टच कर चुका है, तो जैसे ये ब्रेक करेगा ना, तो प्राइस आपका 73 के ऊपर जाएगा, तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा स्ट्रेट से, क्योंकि मेरा ये लाइन ब्रेक होने वाला है। बट जब मुझे लग रहा नहीं ये लाइन ब्रेक नहीं होगा, तो मैं आराम से पुट बेच के होल्ड करूंगा एक 10 पॉइंट के रेंज में, क्योंकि वो नहीं आएगा तो वो डिके उसमें होता रहेगा, चलता रहेगा। और आज वैसे कुछ ज्यादा डिके होगा नहीं निफ्टी में, क्योंकि इट इज जस्ट फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी। बट ये दूसरा, जैसे आप कॉल देखोगे तो 100 का ऑप्शन देखो, मार्केट अभी 400 पे, यानी 300 पॉइंट नीचे। और प्रीमियम आपका 63 है, बट अगर आपको 300 ऐड कर दो 600, तो उसका प्रीमियम भी अराउंड सेम है। तो प्रीमियम्स आर ऑलमोस्ट सेम।
और अगर आपको एक स्ट्रैडल बनाना है तो ये क्या ना डायरेक्शनल है, हमारा डायरेक्शनल मतलब एक ही साइड काम नहीं किया है। और इसमें जब चूंकि बिकॉज मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो इस टाइम पे आपको कॉल नहीं बेचना चाहिए। दैट इज व्हाट यू शुड लर्न। आप सिर्फ पुट पे रहो, कॉल मत बेचो। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, इसी टाइम पे इसको भी बेच देंगे, इसको भी बेच देंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो आपके जो कॉल में ना रिएक्शन ज्यादा होगा। पुट अपना एक उसमें रहेगा, राइट, उसमें ज्यादा नहीं होगा, पर ये ज्यादा भागना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हड़बड़ी नहीं करना है। अगर हमें कॉल बेचना है तो वी हैव टू वेट कि हाँ अभी ये ऊपर जा रहा है, मे बी वापस टच करे, फिर एक बार यहाँ पे आएगा, देन वी कैन टेक अ चांस। सो इस तरह से ना हम चार्ट के बेसिस पे थोड़ा ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि लो बन गया, ये कैंडल पे हमने स्टार्ट किया था, बट सिंस देन यू सी 5 मिनट सारे कैंडल ग्रीन ही जा रहे हैं। और इसको अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो अगेन ये 15 मिनट का एक कैंडल बना है। ये इसका हाई है रेजिस्टेंस, और ये इसका लो है सपोर्ट। और इसके बीच में अभी हम लोग मानेंगे कि मार्केट ऐसा चलेगा। और ये दूसरा 15 मिनट का कैंडल अभी बन रहा है, और इसी को हम 5 मिनट के फ्रेम में ऐसे से देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना ये हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो ये हो गया आपका कैसे आप ऑर्डर ले। तो ये वॉच लिस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सब कुछ सेट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज आपको ना ये भी देखना होगा कि ये जैसे इसका चार्ट अगर मुझे देखना है, तो आप इसका भी चार्ट देख सकते हो। इस पे क्लिक करो यहाँ पे, तो आपको इस पुट ऑप्शन का चार्ट दिखेगा। तो ये जो पुट ऑप्शन का चार्ट आप देखो, क्योंकि कल मार्केट काफी ऊपर गया था, तो ये फ्रॉम 218 रुपीज इट हैज कम डाउन टू दिस। तो ये देखो कॉन्स्टेंटली गिर ही रहा है पुट, राइट। और इसका जो प्रीवियस हाई है, अगर आप बोलो कि इसका स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या होना चाहिए, तो एक बहुत सॉलिड लॉजिक मैं आपको देख सकता हूं, ये 78 रुपीज। क्योंकि ये देखो आप यहाँ पे ना लास्ट हाई है इसका, या मैक्सिमम अगर आपको करना है तो 82 रुपीज। तो इसका एसएल लगा के ये जो 78 है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। क्योंकि कभी भी ये अगर एक बार 78 पे आएगा ना, तो फिर ये ऊपर जा सकता है। समझ में आया आपको? तो आप इसका भी चार्ट देख सकते हो, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन, और आप देखो कि ये प्राइस धीरे 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 गिर रहा है। लास्ट जो प्रीवियस हाई अभी फिलहाल है 70। तो आई थिंक दिस इज जो मैंने स्टॉप लॉस रखा है ना 75, वो ये है कि अगर यहां तक पहुंच गया तो एक बार हम एग्जिट कर जाएंगे, अभी उससे नीचे प्राइस। क्लियर? तो आप ऑप्शन का भी चार्ट देख सकते हो, राइट। और आप देखो कि दिस इज गोइंग ऑन, राइट। आप इसमें क्वांटिटी अपने ऊपर है, कितना क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं एंड ऑल दैट। अब जैसे आप देखो ये नहीं गिर रहा है, बट ये देखो ये बराबर बढ़े जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कॉल नहीं सेल करना चाहिए। उसी तरह अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कॉल बेचोगे, पुट नहीं सेल करना है, बिकॉज ये कभी भी जंप कर सकता है। देख रहे हो निफ्टी 63 पॉइंट पे आ गया है। तो ये छोटी छोटी गलती लोग कर देते हैं अनजाने में, कि चलो कॉल भी बेच देते हैं, पुट भी बेच देते हैं। नहीं, कॉल बेचो जब उसका प्रीमियम बढ़ जाए तब बेचो, ताकि आपको रिवार्ड ज्यादा मिले, अदरवाइज यू डोंट हैव टू सेल इट। अब जिसमें क्या है कि ये ट्रेड आपका लगा हुआ है, जब तक ये एसएल हिट नहीं होगा वो अपना चलता रहेगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है, लेट्स से मुझे एग्जिट करना है, तो मैं कैसे एग्जिट करूं? तो या तो आप ऑर्डर पे जाके डायरेक्टली इसको मॉडिफाई करो और मार्केट क्लिक करके मॉडिफाई कर दो। तो जैसे ये करेंगे ये एग्जिट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बंद हो जाएगा। दूसरा, कई लोग गलती क्या करते हैं, वो ना यहाँ पे जाके इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, और अपना निकल जाएंगे कि उनको लग रहा है कि हो गया ट्रेड। लेकिन ट्रेड आपका ये वाला खुला हुआ है। तो अगर आपने यहां से एग्जिट कर दिया और अगर ये वाला ट्रेड आपका ओपन है, तो कभी भी जब ये प्राइस 72 पे आएगा तो ये ना बाय हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे एक बाय चालू हो जाएगा। एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो लग रहा है कि आपने सब कर दिया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे बाय आपका लग चुका है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको एग्जिट करना है तो या तो अपने ऑर्डर से जाके जो पेंडिंग में दिख रहा है, ठीक है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली वहां से एक्सिक्यूट कीजिए, या आप पेंडिंग में जाइए, या आप क्या करो, यहां से अगर आप डायरेक्टली करते हो एग्जिट, तो फिर आप ऑर्डर में जाके इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, Amit. Yes. Yeah. बहुत सारे लोग ये Yes, गलती sir. करते हैं, वो ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे और फिर डायरेक्टली यहीं से एग्जिट कर जाएंगे और ब्रोकर बंद करके चले जाएंगे, फिर बाद में आपका लंका लग जाएगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, जैसे ट्रेट्रॉन के साथ भी लोग यही करते हैं कि ट्रेट्रॉन यहीं से एग्जिट कर जाते हैं और ट्रेट्रॉन को ऑफलाइन नहीं करते हैं, तो सेम काम ट्रेट्रॉन भी करेगा। तो जो ये पेंडिंग है ना, इट इज लाइक हमने सिस्टम को बोल रखा है कि तुम ये काम कर देना जब ऐसा कुछ होगा तो, राइट। तो वो कर लेगा ना, तो ट्रेट्रॉन भी वैसे ही करता है, तो इधर आपको ट्रेट्रॉन को ऑफलाइन करना पड़ता है। क्लियर। सो जैसे आप जब देखते हो तो जैसे आपको ये देखना होगा आज कौन सा दिन है, लेट से आज फ्राइडे है, क्योंकि आज का ट्रेड को आप फ्राइडे कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो फ्राइडे हैपेंस टू बी द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी फॉर निफ्टी एटलीस्ट। तो उसमें ना आपको ना डीके बहुत स्लो मिलता है। मार्केट अगर भागेगा जिस डायरेक्शन में, वो बहुत तेज भागेगा। जैसे कॉल अगर भागेगा ना, तो फिर 64 से 74 चला जाएगा, जैसे आप देख भी रहोगे प्राइस में। ये ज्यादा रिएक्ट करेगा मतलब जिस साइड में, लेकिन जो 11:30 साइड है ना, डीके साइड आपको जल्दी नहीं मिलेगा। वो आपको उस इंडेक्स में मिलेगा जिसकी एक्सपायरी नजदीक है। तो जैसे अभी कौन सा एक्सपायरी है, मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वहां पे आपको प्राइसेस में ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू दिस। एक और चीज, आप ना इसमें बहुत सारे और इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे आप इसको करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ये आपको बता रहा है लिक्विडिटी, ये आपको बता रहा है कि ओपन प्राइस क्या था 59 रुपीज, हाई कितना बनाया 70 का हाई है आज का। ठीक है। तो अगर ये हाई 70 का है ना, तो वन मोर थिंग आई कैन डू इज कि हमने स्टॉप लॉस उस हिसाब से ठीक लगाया है 72, कि आज का हाई अगर ब्रेक हो गया तो इस ट्रेड से निकल जाना है अपने को, नहीं ब्रेक होता है तो होल्ड करके बैठो। लो कितना है 50 का, तो 50 आप एक टारगेट बना के रख सकते हो इस ट्रेड का, कि अगर 50 पे आ गया तो बुक कर लेंगे। ठीक है। इसके आपको एक आइडिया लग जाता है। ये प्रीवियस क्लोजिंग इसकी हुई थी 71 रुपीज पे। ओके, यहाँ पे आपको ये जो लाइव प्राइसेस दिख रहे हैं ना, ये आपको बता रहा है बिडिंग, यानी जो इसको बाई करना चाह रहा है वो किस प्राइस पे बाई करना चाह रहा है। और ऑफर का मतलब होता है जो सेलर है वो किस प्राइस पे सेल करना चाह रहा है, और ये आपको क्वांटिटी बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि 2,15,000 ये जो है ना क्वांटिटी, ये अभी सिस्टम में अवेलेबल है जो बायर्स बाई करना चाहते हैं, और ये वो क्वांटिटी है जो सेल करने वाले हैं, जो लोग सेल करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये डायनेमिक डेटा लाइव प्राइस आपको देता रहता है, और इसी के बेसिस पे कि ज्यादा बायर है कि ज्यादा सेलर है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है, प्लस ऑब्वियसली इंडेक्स, क्योंकि ये डेटा तुरंत चेंज हो जाएगा अगर इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो। देखो एक बार फिर से आप देख सकते हो कि ये कॉल का प्राइस ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, 69 तक गया, 64 पे आ गया, फिर ये 67 पे जा रहा है, बट पुट अपना आराम से अपने एक प्राइस पे टिका हुआ है। तो ये जो डिके होता है ना, ये बर्स्ट में होता है, मतलब अभी 62 पे है, सडनली थोड़ी देर बाद वो 59 पे आ जाएगा, फिर वो उस जोन में रहेगा। तो दैट इज हाउ प्रीमियम वर्क्स। और यहाँ पे अमित यहाँ पे हाँ जी। अमित यहाँ पे बाई सेल का जो ये डेटा शो हो रहा है, ये तो वो है जो जिन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा होगा, लेकिन जैसे हम लोग सडन अगर डायरेक्टली अगर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ नहीं दिखेगा, राइट? ये ऑर्डर जो है लिमिट, नॉट लिमिट, कैन बी मार्केट ऑल्सो, कि वो ऑर्डर्स हैं जो अभी लाइव मार्केट में करेंटली जो अभी बिडिंग और ऑफर हो रहा है, यानी जैसे होता है ना वो ऑप्शन, यू कैन से ऑप्शन, कि अभी बंदा बोल रहा है मैं 62 पे बाय करना चाह रहा हूँ, बोलता नहीं मैं 62 3.5 पे सेल करूंगा। अभी देखो इसका प्राइस 15 हो गया, क्यों? क्योंकि ये बायर अपना प्राइस को धीरे धीरे नीचे कर रहा है। तो सेलर अपना प्राइस यहाँ पे अगर रहेगा नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा, देखो अभी प्राइस चेंज होते जाता है, तो नाउ यू कैन सी इट हैज कम डाउन टू दिस। सो जैसे सेलर बाईस प्राइस, 100 पी को अगर आप डायरेक्टली एग्जिट करना चाहो तो वो यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा, आपका डायरेक्टली एग्जिट ही हो जाएगा वो, राइट? मतलब नहीं समझ रहा कहाँ पे एग्जिट होगा। 22 100 पी आपने सेल कर रखा है, इसको आप स्क्वायर ऑफ करना चाहो हाँ, तो वो वहां पर बिड में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको नहीं, यहाँ से मेरा डायरेक्टली हो प्राइस जो जाएगा। है, जो मैंने लगा रखा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाई करना चाहता हूँ, राइट ना। तो हम्म। मेरा प्राइस अभी यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि वो 72 बहुत ऊपर है, राइट। जैसे जैसे ये प्राइस उसके करीब जाएगा तब मेरा ऑर्डर भी दिखेगा। अभी ये वो ऑर्डर दिख रहे हैं जो करंटली करंट प्राइस के आसपास है। ओके। समझ में आया? हम्म। मेरा प्राइस भी है सिस्टम में लगा हुआ, बट वो यहाँ पे आप नहीं देख सकते हो, राइट। देर आर अदर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर वेर यू कैन सी कि कहाँ तक लोगों ने क्या क्या लगा रखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही चल रहा है ना, यू कैन सी कंटिन्यूस। तो ये आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज का वेट करना चाहिए।
कि जैसे वेट किया, देखा, एक आइडिया लगा लिया कि हाँ अभी यहाँ पे लो बना के उठ रहा है, तो यहाँ पे अगर मान लो सेम, अगर मान लो ये क्वांटिटी मैंने अभी 2000 सेल कर दिया होता 50 के बदले में, तो मेरा प्रॉफिट काफी हो जाता है ना, देखो। तो आपका डायरेक्टली अगर, या मैंने 500 क्वांटिटी भी किया होता तो बन गया 2000 रुपये आराम से। बट मैंने क्या कहा था, कॉल नहीं बेचना, और देखो इसलिए मैं कॉल, यही मत देखो अच्छा कम आ गया फिर बेच देते, नो, नेवर डू मिस्टेक। और मैंने आपको जो बोला था वही हो रहा है, देखो मैंने कहा था ना वो 62 पे रहेगा, फिर 59 पे आएगा, अब फिर 59 से फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर एक बार 56 पे आएगा। सो दैट इज हाउ प्राइस वर्क्स। तो स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं कि जैसे मान लो 64 पे बेचा, 58 पे आया, ज्यादा क्वांटिटी बुक कर लिया, 4 पॉइंट हो गया, निकल जाओ, फिर वेट किया प्राइस के ऊपर जाने का, जो कि जाएगा, फिर एक बार वो 63 पे आसपास आएगा, फिर वापस एंटर किया, फिर नीचे आया तो फिर कर लिया। तो वो स्कैल्पिंग बोलते हैं उसको, राइट। और अदरवाइज ये है कि आराम से एक ऑर्डर लिया, लगा दिया सिस्टम में, एक एसएल डिसाइड कर लिया लॉजिकली, और उसको चलने देंगे सीधा। क्लियर। सो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ पे बिड प्राइस कम होता जाएगा तो प्राइस इसका नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए ना, आपको हर इंडेक्स का एक वॉच लिस्ट बना लेना चाहिए जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो। निफ्टी, बैंक, जैसे बैंक निफ्टी देखो ऑलमोस्ट, जैसे निफ्टी पे देखो ऑलमोस्ट भाग ही रहा है, देख रहे हो। अब जब ये हाई के पास जाएगा ना, तब एक बार हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं लॉजिकली, क्योंकि वहां से फिर एक बार वो नीचे आएगा। तो अगर आप, मुझे ये बुक करना है लेट से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ। और ट्रेलिंग किसको बोलते हैं, नाउ लेट अंडरस्टैंड ट्रेल किसको बोलते हैं। तो ट्रेल क्या बोलते हैं ना, कि मुझे लग रहा है कि यार 72 से तो काफी नीचे आ गया प्राइस, और मैं रहना भी चाहता हूँ ट्रेड में, तो मैं क्या करूंगा, 66 कर दूंगा प्राइस, और ये 69 कर दूंगा लेट से। और मैंने ऐसे कर दिया तो देखो मेरा प्राइस ना चेंज हो गया, विच मीन्स अब अगर मेरा प्राइस 66 पे जाएगा भी ना, तो मेरा लॉस बहुत कम होगा, बिकॉज ऑलरेडी आई मीन प्रॉफिट ना। तो मैं अब प्रॉफिट को से ट्रेल करने जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग, इसी को बोलते हैं ट्रेल करना, ठीक है। रोल अप रोल डाउन क्या होता है, जैसे ये पी 22 100 का है, अभी मुझे लग रहा है कि यार मार्केट में बहुत ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 22 100 के बजाय, राइट, आई कैन स्टार्ट सेलिंग 22 200 ऑल्सो। तो इस केस में क्या होता है कि मेरे को ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, रेदर देन 59 से कम करो, मैं 83 से भी कर सकता हूँ। ये कब कर सकते हैं, जब मार्केट अपने को एकदम डायरेक्शनल दिख रहा होता है कि ये तो ऊपर जाने वाला है, तो क्यों मैं कम वाला करूं ओटीएम, और थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं। तो आप क्या करते हो, इस स्ट्राइक से निकलते हो और इस स्ट्राइक को सेल करते हो, तो इसको बोलते हैं रोल अप, यानी हमने रोल अप कर लिया है। तो ये सब चीजें ना कई बार मैं ग्रुप में डालता हूँ एक्सपायरी डे में, कि नाउ यू कैन रोल अप योर पी, यू कैन रोल अप योर सी, ये सब कर सकते हो। दूसरा एक और ऑप्शन होता है ट्रेड में, कि जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मैं ना लॉस में ना जाऊं, या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। तो एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे मान लो मैंने ना इसको बाय कर लिया, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि ये मैं मार्केट प्राइस पे इसको मैं बाय करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये बाय हो गया, और हमने एक सेल करके रखा है। अब ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। तो इस स्प्रेड में क्या होगा, कि अगर मार्केट अब कहीं भी जाए, ठीक है, मैंने दो स्ट्राइक, एक 100 है और एक 200 है, 200 का पी है, 100 का पी सेल है, राइट। तो मैक्सिमम लॉस जो मेरा होगा वो होगा, ये भी जीरो पे जाएगा, ये भी जीरो पे जाएगा, तो विच मीन्स 25 × 50 कितना होता है, 1000 रुपीज, इतना का अपने को लॉस हो सकता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, अगर मार्केट 22 100 पे एक्सपायर करे, तो ये 100 पे ही रहेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रेड को हम स्प्रेड बोलते हैं, जहां पे हमने एक ऑप्शन को बाय कर लिया और एक ऑप्शन को सेल कर दिया। स्प्रेड के अंदर में भी हम एक स्क्यूड कर सकते हैं। स्क्यूड में क्या होता है कि मैं 1:1 ना रख के एक क्वांटिटी और सेल कर दूंगा। नितेश, अब देखो क्या किया मैंने, नितेश, नितेश, सो नाउ ये जो ट्रेड है ये स्प्रेड है, जिसमें मैंने एक पुट को बाय किया है और दो लॉट को सेल किया है। ऐसे ट्रेड में फिर आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन कैंसल इट, कंफर्म। अब इस स्प्रेड में क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट कैन बी माय मैक्सिमम लॉस एंड व्हाट कैन बी माय मैक्सिमम प्रॉफिट। प्लीज एक्सप्लेन।
बताओ आप लोग, लाइक ऑप्शंस समझते हो तो। Are you guys there or Yeah, with हाँ no idea. no idea? Mm, तो आइडिया होना चाहिए ना, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस टू डील विथ correct. ऑप्शंस, हाउ एल्स विल यू डू। ओके अभी मैक्सिमम देखो, -2000 का होगा। हाँ, अच्छा ये बताओ मैक्स लॉस कब हो सकता है आपका। मैं ना ये आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, ये थोड़ा एक्सरसाइज आप करो, क्योंकि ये ट्रेड ना एक्चुअली नए लोगों के लिए बेस्ट होते हैं। जैसे ये आप पोजिशनल पे भी ले सकते हो, जहां पे आपको मैक्स लॉस भी पता रहेगा, मैक्स प्रॉफिट भी पता रहेगा, मार्केट कहीं भी जाए एक मार्केट के आइडिया पे आप एक ले सकते हो ट्रेड। तो ये मैं ग्रुप में आपको भेजता हूं, आप इसको जरा देख के मुझे कैलकुलेट करो, बताओ। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस। तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूड पुट स्प्रेड है ये। देखो जो मैंने बाई किया वो पुट, मैंने कहा था ना आपको कि प्राइस एक बार 59 से वापस जाएगा ऊपर, तो यू कैन सी प्राइस जा रहा है ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस है, एक बार मार्केट यहां जाएगा फिर यहां से एक बार नीचे आएगा। तो मैंने आपको बोला था ना, आप एक बार चाहो तो बुक कर सकते हो। तो अगर मैं स्कैल्पिंग करता ना, तो मैं यहाँ पे एंटर करता और यहाँ पे जैसे गया खटाक से एक बार निकल जाता, फिर वहां पे चाहूं तो कॉल सेल कर सकता हूँ एक बार, फिर ये नीचे आएगा। तो ये, लेकिन ये बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये लॉस में जा रहा है ना जो मैंने लिया, तो मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है। और अब देखो हमारा एमटीएम, अगर मैं ये नहीं लिया होता तो यू वुड हैव बीन लॉस, बट अभी हमारा एमटीएम लॉक्ड है। सो व्हाट आई वांट यू कि ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो हमने लिया ना ट्रेड, ऑल ऑफ यू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दिस ट्रेड एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस फॉर दिस ट्रेड। बताओ मुझे, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। और ऐसे ट्रेड में क्या होता है ना, आपको आपका मैक्स लॉस पता होता है, प्रॉफिट पता होता है, आप लगा के पोजिशनल छोड़ सकते हो वीक टू वीक के बेसिस पे। और कोई स्टॉप लॉस का चक्कर नहीं है, कोई वो चक्कर नहीं है। -3000 होगा मैक्सिमम। मैंने 3000 होगा, समझाएं जरा कैसे होगा, कब होगा, किस कंडीशन में होगा। 80 अन्ना 80 हो गया ट्रांसफर। When P becomes 0 तो 84 से 120 पहुंच जाएगा C। When E becomes, कौन सा P जीरो बन जाएगा? दोनों P है। जो सेल करा है। जो सेल करा वो जीरो बन जाएगा, तो आपको 6000 रुपीज मान के चलिए बन जाएगा आपका, ठीक है। हाँ इसका क्या होगा? अगर वो ये ये जीरो बनेगा तो ये ये क्या बनेगा? 120, ये 140 पहुंच जाएगा। ऐसा कैसे कि ये जीरो बनेगा तो ये जीरो नहीं बन सकता है? दोनों जीरो नहीं बन सकते हैं। नहीं दोनों सॉरी मैं C समझ, हाँ नहीं नहीं, ठीक है है। ना, पुट है ना, दोनों भी तो जीरो बन सकते हैं। अब देखो जो मैंने कहा था आपको, क्या बोला था मैंने, कि ये एक बार 62 63 जाएगा, फिर वहां से प्राइस रिवर्स करेगा और फिर आगे नीचे गिरेगा। तो आप चार्ट पे भी देखो ऐसे ही होता है, ऊपर जाता है, यहाँ से फिर बायर घुसेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। देखो अब ये गया नीचे, यहाँ से बायर एंटर कर गया, उस हिसाब से ये प्राइस आपका रिएक्ट करता रहता है। अब चूंकि मैंने डबल क्वांटिटी क्यों किया था, इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पता है ये नीचे ही जाएगा, तो हम ज्यादा क्वांटिटी सेल करके रखेंगे। देखो अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, आ गया 58 पे, अब 57 पे भी आ रहा है। तो समझ रहे हो ना प्राइस कैसे वर्क करता है। दिस इज हाउ यू, मतलब यू नो, यू अंडरस्टैंड, करते करते समझ में आने लगता है कि ये ऑप्शन कैसे डिके करेगा। तो इसको अगर आप समझोगे ना, तो आप सिस्टम ट्रेड जो हम लोग करते हैं ना, वहां पे भी आप गड़बड़ी नहीं करोगे कि जल्दी निकल जाओगे, या कई बार वो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ से अभी प्राइस रिवर्ट करेगा, यहाँ से प्राइस ऐसा जाएगा कि कितना। अगर मान लो मुझे निकलना नहीं है, होल्ड करना है, तो कौन सा स्टॉप लॉस लगा दे सिस्टम में और वहां से होल्ड कर लेते हैं, क्या पता वहां से नीचे ही चलता जाए। कई बार आप देखते हो ना, वेडनेसडे देखो अभी कैसा हुआ था। तो आप लोग जो निकल जाते हो ना, आप निकलने से अच्छा हमेशा कि 5-10 पॉइंट का एसएल लगा दो सिस्टम में, अपने ब्रोकर में, ट्रेडट्रॉन को ऑफलाइन कर दो और वहां से आप ट्रेल करना शुरू कर दो। फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे प्राइस बहुत नीचे आ गया, फिर अपने आप स्टॉप लॉस को चेंज कर दो, फिर वेट कर लो। तो इससे क्या होगा, जो दिन डायरेक्शनल होगा ना,
आप अच्छा पैसा बना लोगे। जैसे कल भी फ्राइडे को मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो आपका पी ना कभी भी उल्टा नहीं जा रहा था, तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत निकल जाते हो। अरे भाई, निकलने से अच्छा है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए कि हाँ चलो इतना पैसा तो मैं लेके जाऊंगा, राइट। तो यहाँ वाला स्टॉप लॉस लगा देते हैं, थोड़ा सा चार्ट देख लिया और वहां से छोड़ दिया उसको, और ट्रेडरॉन को ऑफलाइन कर दिया, तो आप देखना आपको डायरेक्शनल मस्त आप पकड़ लोगे उसमें। और स्टॉप लॉस का लॉजिक मैंने जैसे ये चार्ट देख के बताया था ना, आप देखो कि पिछले 1 आवर में क्या उसका हाई गया है, या एटलीस्ट 30 मिनट्स में, और उसको थोड़ा इंडेक्स के चार्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कल आप देखो इंडेक्स ने एक यहाँ पे मेजर कैंडल बनाया फ्लैग, इसको बोलते पोल, फिर ये कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो एक लीनियरली ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे भी देखो उस दिन एक्सपायरी से जब से ये ऊपर गया तो लगातार ऊपर, तो ऐसे केस में आपको करना है क्या है, बस जो भी अगर आपने पीई सेल किया है, तो रादर देन एग्जिटिंग है, राइट, ये क्लीन डायरेक्ट, क्योंकि एक बार ये ऊपर जा रहा है ना, एक भी नीचे नहीं गया है, तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस चेंज करना है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आप अपने स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते जाइए। तो आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, आप ट्रेड में बने रहोगे, बाहर नहीं हो जाओगे। यू गॉट माई पॉइंट, राइट अमित, या राइट। और एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट, अगर आपको ऑप्शन सीखना है ना, तो दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स आर योर बेस्ट बेट। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऑप्शन का क्या हो सकता है। देखो, ये हो सकता है कि मार्केट एक्सपायरी पे या तो 22,200 के पास एक्सपायर करे, ठीक है, अभी 22,400 पे है, ठीक है, 2-3 केस में आपको बताऊंगा। अगर 22,200 पे एक्सपायर करेगा ना, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। अगर ये दोनों जीरो होंगे ना, तो मुझे मिलेगा यहां से 6,000, और यहां से मेरा 8 × 5 4,000 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि ये लॉस देगा मुझे, मैंने बाई किया है। तो नेट में 2,000 का प्रॉफिट करूंगा, केस नंबर 1, की प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज इफ मार्केट एक्सपायर्स 22,200, राइट, वहां पे करता है, या उसके ऊपर करता है। उसके ऊपर करेगा ना, तो भी 22,200 या 2200 के ऊपर कहीं भी जाए मार्केट, अगर मार्केट यहां पे भी एक्सपायर कर जाए 22,400, इन दैट केस ऑल्सो दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, तो आई कैन ओनली मेक 2,000 प्रॉफिट। केस नंबर 2, इफ मार्केट एक्सपायर्स 22,100 पे, अगर मार्केट 100 पे एक्सपायर करेगा, देन दिस विल नॉट बिकम जीरो, दिस विल बिकम 100, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 का है, तो ये 100 पे जाएगा और ये जीरो पे ही जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहां से मिलेंगे 6,000 रुपीज, और यहां से मुझे 20 रुपीज और मिलेगा ना, तो 20 × 50 1,000, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 7,000 रुपीज का। तो यानी मार्केट अगर 22,200 और उसके ऊपर गया तो 2,000, 22,200 और 100 के बीच में रहा तो बिटवीन 2,000 to 7,000, ओके। अब अगर 22,100 के नीचे आ गया तो नीचे आ गया तो फिर ये जीरो नहीं होगा, तो लेट से 22,000 पे एक्सपायर करेगा। अगर मार्केट 22,000 पे एक्सपायर करेगा तो ये वाला जो है ये 100 पे एंड करेगा, और ये एंड करेगा 200 पे, गॉट इट। तो वहां से फिर मेरा प्रॉफिट जो है, ये अगर 100 पे एंड करेगा ना, तो आई विल बी इन अ लॉस ऑफ 4,000 रुपीज इस वाले केस के लिए। बट इस वाले केस में आपको 120 का प्रॉफिट मिलेगा, विच इज 6,000। तो आप यहाँ पे 4,000 का लॉस, और यहाँ पे 12 × 5 6,000 का प्रॉफिट, तो आई स्टिल 2,000 प्रॉफिट। बट अगर 22,000 से और नीचे मार्केट जाने लगेगा ना, तो फिर मेरा लॉस बढ़ता, मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट खत्म होगा और फिर वो लॉस बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय मेरे पास एक ही है बट सेल मेरे पास डबल है, तो आई विल स्टार्ट गोइंग इनटू लॉस कंडीशन। तो अभी आप देख रहे हो प्रॉफिट 300 आ चुका है, क्यों? क्योंकि ये 56 पे आ रहा है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हेजिंग। तो ये आराम से जब तक मार्केट 22,000 तक रहता है, आप ऐसे पोजीशन को आराम से होल्ड कर सकते हो। और 22,000 इज वेरी फार, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स फार, जो कि अगर आप मेरे से पूछो तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो देयर। तो मैं चाहूं तो इसको आराम से होल्ड करके अप टू जो भी मैंने कहा ना 2,000 से लेके 7,000 तक का प्रॉफिट अपन इसमें बना सकते हैं। और इसके अंदर में जो आपका मार्जिन यूज हो रहा है वो आपका यूज हुआ है कितना, 1,37,000। तो विच मीन्स फॉर 1.3 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक एनीवेयर बिटवीन 2,000 to 6,000 रुपीज। तो
विच इज 1% to 3%। तो ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी होता है वीकली के लिए, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अब आप इसी का क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ज्यादा क्वांटिटी पे हो जाएगा। अभी इसमें ना स्टॉप लॉस का लफड़ा नहीं है अपने को, क्योंकि हमें पता है अगर ये कितना भी ऊपर जाएगा जाने दो, ये बाय हमें बचा लेगा, लेकिन 22,000 तक, राइट। बट एक बार मार्केट 22,100 क्रॉस करेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम या तो अपनी बाई को बढ़ा देंगे ताकि हम लॉस को अपना लिमिट कर दें। तो दिस इज हाउ वी कैन प्ले अराउंड। क्लियर? राइट अमित। तो आपने देखा कि यहाँ पे अभी मैंने कोई भी ऑर्डर हमारा पेंडिंग नहीं, यानी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, बस ये ट्रेड ये चल रहा है। तो अगर आप इस तरह के ट्रेड लेना चाहते हो लर्निंग पर्पस के लिए, तो यू कैन फॉलो दिस, जो मैंने लिया है आप ले सकते हो। और इसमें आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता, स्पाइक का टेंशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट आपको एक पता होता है कि इतना वेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, और थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो देखो अभी जैसे 10 बज गए ना, तो हमारा अभी मार्केट रुक गया है, 9:15 to 10 का था फर्स्ट सेशन, तो नाउ मार्केट हैज स्टॉप्ड। अभी मार्केट फिर क्या होगा, जो हमारा पोजीशन है ना, अब ये लोग स्विच करेंगे अपने साइड्स को और वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो उसके बाद वो वापस रिज्यूम करेगा 11 o'clock, या जो भी मैंने ग्रुप पे डाला था मैसेज, 11:30। 11:30। हाँ, तो अब 11:30 to 12:30 पे 1 घंटा चलेगा मार्केट। अब आप बताओ, एनी क्वेश्चन? समझ में आया आपको कैसे लगाते हैं मैनुअल एसएल, अच्छा किन बातों का ध्यान अमित, रखना चाहिए? एक और है, मे बी बाकियों को पता होगा। ये जो हम लोग जैसे डिसाइड करते हैं कि अभी 22,200 का हमें मतलब पी या करना है या 22,100 का लेना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी का लेना है, मतलब कितने तो उसका? ये एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे आप मेरा एक्सपीरियंस देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं ये स्ट्राइक ले रहा हूँ, अब मार्केट ऊपर जाएगा, कितना लॉट लेना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है। अगर आपको ये देखो, ऑप्शन में सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कि ऑप्शन में ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। आप अगर लॉस में जा रहे हो तो तुरंत आप दूसरा पोजीशन लगा के अपने लॉस को रोक सकते हो। बट लोग को ये आता नहीं है, वो एक चीज लेके बैठे रहते हैं, बाई कर लिया तो बैठे हुए बाई करके। अरे मेरे भाई, बाई किया तूने, लॉस में आ रहा है तो तुरंत उसका कॉन्ट्रा सेल कर दो। ये समझ में आ रहा है ना, स्प्रेड बना लो। इसके लिए आपको ऑप्शन सीखना पड़ेगा, और यही वर्कशॉप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ले रहा हूँ, जहां पे मैं आपको ये सारी चीजें, इस तरह के सारे स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, सो डेट आप इंट्राडे में एल्गो के थ्रू ट्रेड करो और आप पोजिशनल भी कर सकते हो। या आपको मान लीजिए फ्यूचर में समझ में आता है कि नहीं यार, वो लेट्स से, या एल्गो में आपने एक कैपिटल लगा दिया और एक कैपिटल से आप पोजिशनल करते रहिए, जहां पे वीक का 1 से 2% आप टारगेट कर सकते हो कैपिटल बड़ा पे। और जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास कैपिटल ज्यादा होता है, 50 लाख, 1 करोड़, तो वहां पे ना वो स्लिपेज का रिस्क ये सब आप नहीं ले सकते हो, कि सडन स्लिपेज आ गया इतना ले लिया। तो वहां पे इस तरह के स्ट्रेटेजी अच्छे होते हैं, यहाँ पे आपको कोई एसएल नहीं लगाना होता है। आप एक अपना मार्केट का व्यू रखते हो और आपको पता होता है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा। उस बेसिस पे आप अपना कैपिटल को डिप्लॉय कर देते हो, और सेम स्ट्रेटेजी चलता रहता है आपका। आप बैंक निफ्टी में लगा सकते हो, आप निफ्टी में लगा, तो ये पीसफुली आपको एक धीरे धीरे देगा। जैसे अभी हमारा क्या है, 3% 4% एक दिन में आ जाता है, वो नहीं देगा। वो आपको धीरे 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 आपको होल्ड करना पड़ेगा, और फिर आपको वो मिल जाएगा डिजायर्ड रिजल्ट। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक और ट्रेड लिया था आज सुबह। तो मैंने वो ट्रेड लिया था इसमें मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। तो आप देखो, इसका मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। तो मैंने 9:15 पे क्या किया था, पी को सेल किया था, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में मैंने कहा ना वहां ज्यादा रिएक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी मंडे को है। तो मैंने वो पहले एक लॉट बेचा 18.7, फिर एक लॉट बेचा 19.95, फिर मैंने एक लॉट बेचा 21.35। तो मैंने 3 लॉट बेचे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने दूर का काफी इंडेक्स अभी 10,964 पे मैंने कॉल बेचा, और उसको भी दूर का बेचा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है एक्सपायरी इन दोनों के बीच होगी और अभी डीके मिल जाएगा। तो आप देखो, जब मैंने लिया पोजीशन और अभी ये चल रहा था, तो ये दिया में 2,500 रुपीज, और कैपिटल बहुत छोटा है, मतलब ये 1.5 लाख कैपिटल आप बोल सकते हो। तो इमीडिएटली आई गॉट 2,538 रुपीज, क्योंकि ये 20 से 10 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मार्केट बुलिश है, राइट। शुरू में थोड़ा सा होता है, उसके बाद ये डीके कर गया। ठीक है, तो इस तरह के ना मैनुअल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे होते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप क्विक हो और थोड़ा अच्छा लर्निंग पे फोकस करते हो। इसलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, बहुत लर्न करो ऑप्शन में, और आपको ना पूरे दिन नहीं रहना। यू विल जस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन इजिली मेक, थोड़ा पैसा बना के निकल लिया है। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, राइट। और अभी आप सीखोगे, पैसा आपके पास कभी भी आएगा ना, तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं एक्चुअली।
मल्टीपल। सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। सर जैसे मैं अभी सिस्टम ट्रेड करती हूँ तो मेरा डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स है। तो ये जैसे आपने दिखाया कि 1.5 लैक्स में ये जो आपने एलिस ब्लू पे दिखाया, तो इसके लिए मुझे दूसरा डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैनुअल ट्रेड्स लेके सीख सकती हूँ। नहीं नहीं, एक ही सेम में कर सकते हो। भाई यू नीड अदर अकाउंट, बट आप जैसे अभी एलिस ब्लू अकाउंट है ना, आप खोल लो उसमें, ठीक है। और आप स्टॉक्स में रखो पोजिशनल, और एक एलिस ब्लू में अपना एल्गो चलने दीजिए, जिसमें आप देखो ब्रोकरेज बचाना है तो आपको कम ब्रोकर वाला देखना पड़ेगा, राइट। तो ये इसलिए हम लोग एलिस ब्लू वाले कर रहे हैं, ताकि 15 रुपीज में आपको बहुत सेविंग होगा। तो वो ज्यादा ट्रेड होंगे तो उधर रखो, और जो पोजिशनल में तो ट्रेड कम होते हैं ना, तो वो आप उसमें रख सकते हो, स्टॉक्स जैसे में उसमें आप ओके। कर लो, तो कर सकते हो। तो जनरली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यू कैन डू पोजिशनल प्रॉपर हेजिंग के साथ, लर्निंग के साथ। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने कहा, इसको स्प्रेड बोलते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस ले सकते हो। आपको लगता नहीं मैं 2000 का लॉस लूंगी 2 लाख कैपिटल पे, तो आप वैसे स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो। तो वो लॉस देगा 2000, प्रॉफिट देगा 2000 या 3000। तो हर वीक आप वही करोगे ना, तो उसका भी एक अपना बनेगा। कभी आपका वैसा बनेगा, और नेट और नेट आप प्रॉफिट में जाओगे। ओके तो ओके सर। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि प्रॉब्लम इज विद पीपल इज दे डोंट लर्न ऑप्शंस, राइट। दे डोंट हैव पेशेंस, सबको क्विक चाहिए। बट अगर आप ऑप्शंस को सीखो, चार्ट को सीखो, एक मार्केट का व्यू के साथ चलो, गलतियां ना करो, तो ऑप्शन में कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाना कोई टफ नहीं है, बना सकते हैं अपन आराम से। तो आप स्ट्रैटेजी कुछ भी करो, देखो हर स्ट्रैटेजी का एक अपना वो होता है। हम लोग जो करते हैं ना, वो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, जहां पे अब उसी में जो हम लोग सुरक्षा कवच लगा रहे हैं ना, वो सुरक्षा कवच क्या कर रहा है बेसिकली। अब देखो सब लोग का वीडियो ऑफ है, सो पहली बात तो लर्निंग का आपका एटीट्यूड ही खराब है, कि यू कैन नेवर लर्न लाइक दिस, राइट। कि जहाँ पे एक आदमी सिखा रहा है सुबह सुबह आके, आप सब मस्त अपना वीडियो ऑफ कर लिए हो कि अपने काम में लगे रहेंगे। तो मार्केट भी पैसा कैसे देगा आपको? फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी सीरियस ना, कि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ यार, ये दिस पीपल आर सो सीरियस, देखो कितने उसके साथ कर रहे हैं। आप देखो सब लोग का वीडियो ऑफ था। व्हाट टू से। तो प्लीज थोड़ा सा देखिए। मैं अपनी बात अगर करूँ, मैं बहुत सीरियसली काम करता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टली, मतलब होता है ना, मुझे नहीं पता प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बट मैं ईमानदारी से करता हूँ। ईमानदारी मतलब है कि आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेली कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं लर्न नहीं करता हूँ। हर दिन मैं चार्ट को स्टडी करता हूँ। हर दिन में चाहे कितना भी है, क्योंकि मुझे पता है आई हैव टू बी ए स्टूडेंट। और ये करते 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 सालों का बोलते हैं ना, तपस्या आप करते हो तब जाके आप वैसे बनते हो। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ दे दिया और आप सोचोगे कि मैं उसको, क्योंकि देखिए किस्मत नाम की भी एक चीज होती है। और जैसे कई लोग बोलते हैं ना मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये मानना है किस्मत को अच्छा बनाना है तो मेहनत बहुत करो। तो इतना मेहनत करो कि किस्मत खराब होगी नहीं आपकी, राइट। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा करिए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस सेटिंग से, कि कई लोग का लॉस होता है मैनुअल का वजह से। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऑर्डर पेंडिंग रह गया, ट्रेड ऑफलाइन कर दिया। ये मत करो आप प्लीज। आप समझो, लॉजिक को दिमाग लगाओ अपना, कि आपने अगर यहां से पोजीशन हटा दिया है, वहां पे तो वो लगा हुआ है ना, तो कभी भी प्राइस पहुंचेगा तो हिट कर जाएगा। करेक्ट हुआ होगा आप लोग के साथ, राइट। तो वो मत करिए, नंबर वन। उसमें एकदम क्लैरिटी लाइए, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, कि आपने जो किया उसका वो करना है। नंबर टू, कब स्टॉप लॉस रखना है, कब नहीं रखना है। जैसे आपने देखा कि जैसे मैंने एक बाय किया, मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वो जाए तो जाए, क्योंकि मेरे पास दोनों पोजीशन है। एक मार्केट गिरने पे पैसा देगा, एक मार्केट ऊपर। इसको कहते हैं स्प्रेड। जो सुरक्षा कवच है ना, उसमें हम लोग यही कर रहे हैं। उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, कि जब हम लोग एंट्री करते हैं कॉल और पुट के साथ, तो वो नॉर्मल चलता रहेगा आपका। जब तक आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, तो आपको पैसे बन सकता है। जिसमें हमने क्या रखा है, एक टारगेट लगा दिया अभी, कि नॉन एक्सपायरी डे में 1.3% का प्रॉफिट आएगा तो ऑटो एग्जिट हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना होगा। सिमिलरली नॉन एक्सपायरी डे में अगर 1.8% प्रॉफिट आएगा तो ऑटो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग, कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वहां से ना दोनों स्टॉप लॉस हिट होने से लॉस अपना ज्यादा हो जाता है। करेक्ट, मतलब 3.5 भी हो जाता है निफ्टी के केस में, राइट। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे सेल वाला है तो हमें एक बाई ले लेते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे किया, जैसे आपने देखा।
देखा ना आपने, 2 लॉट सेल किया तो 1 लॉट बाई लिया। अब ये बाई क्या करेगा, जब भी वो सेल लॉस में जाएगा बाई मुझे प्रॉफिट देगा। तो इससे क्या होता है, मेरा लॉस जो है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। तो आपका मैक्सिमम लॉस अभी अगर 3.5 हो रहा है ना, तो वो 1.8, 1.5, 1.2, 1, 0.5, 0.2, 0.3 पे जाके रुकेगा, डिपेंडिंग ऑन विच डे यू आर ट्रेडिंग। एक ये हो गया। दूसरा, जो आपका मैक्स प्रॉफिट है ना, वो साइडवे मार्केट में तो कुछ भी मिल सकता है, बट उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक आइडिया लगा लिया कि क्या आप करोगे, मतलब लॉस प्रॉफिट कितना आता है। तो जनरली हमने देखा है कि 1.3% आ जाता है आराम से नॉन एक्सपायरी में, एक्सपायरी में 1.8। तो जब भी वो नंबर हिट होगा आप ऑटो एग्जिट कर जाओगे। तो इसीलिए सुरक्षा कवच अगर आपको करना है ना, तो आप मिनिमम 4 लाख रुपीज से करिए, और सुरक्षा कवच के साथ करिए, तो आप पीसफुली ट्रेड करोगे, उसमें लॉस आपका ज्यादा नहीं होगा। और अगर जल्दी जल्दी प्रॉफिट आ जाता है तो ठीक है ना, 1.3, 1.8 बुक होता रहेगा आपका। तो वो एक स्ट्रैटेजी है जो हम क्या कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव से हम थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं। और अगर आप बिना सुरक्षा कवच के करते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड, खराब कुछ भी नहीं है, वो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है जहां पे आपको 3 to 4% का लॉस भी हो सकता है, बट आपने ये भी देखा है कि वो प्रॉफिट भी देता है आपको 5%, 4%, राइट। तो दैट इज इट्स अप टू यू। तो छोटे कैपिटल पे आप ना कर सकते हो। देखो बड़े कैपिटल पे क्यों नहीं करने बोलूंगा, क्योंकि बड़े कैपिटल पे ना स्लिपेजेस भी हो जाते हैं। स्लिपेज क्या होता है, स्टॉप लॉस सडनली जोर से आता है और दूर जाके हिट हो जाता है। तो वो चीज के लिए हम ज्यादा कैपिटल पे स्टॉप लॉस, आजकल जिस तरह मार्केट चलता है ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो वी नीड स्ट्रेटेजी लाइक जहां पे बाय और सेल का कॉम्बिनेशन हो, राइट। एनी क्वेश्चंस? अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। और मैनुअल ट्रेडिंग में जैसे जितने लोगों को अगर नहीं आता तो आपको ना ऐसे ही ट्राई करना है। अभी 11 बजे मार्केट खुलेगा, आप 11 बजे जाइए, 1 लॉट सेल कीजिए, फिर उसका स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है, 5-10 पॉइंट का। तो उसमें आप करके सीखो, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, 1 लॉट में कोई ऐसा रिस्क नहीं है, और ऐसा मार्केट कुछ होने होगा नहीं, आप कर सकते हो। बट वो लर्निंग पर्पस के लिए सिर्फ आज ट्रेड कीजिएगा, आज उस थॉट से मत लीजिएगा। हाँ, और जैसे मैंने बताया पोजिशनल ट्रेड, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बाय होता है। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, इसको आप समझो कि इसका क्या क्या केसेस होते हैं, और इसके लिए आपको ऑप्शन की प्राइसिंग समझ में आनी चाहिए अच्छे से। और मैनुअल में यही होता है, ट्रेल कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस हटाना है, पोजीशन में एग्जिट करना है, या ऑर्डर बुक से जाके एग्जिट करना है, इतना ही कुछ आपको देखना होता है। तो फिर यदि हम लोग मैनुअल ट्रेड अभी लेते हैं तो फिर हम लोग कौन सा पोजीशन को ले सकते हैं, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, अब आप बोल रहे हो मैनुअल लेंगे तो कौन सा मैनुअल, आप जो भी लो, तो कुछ भी लो। मैं क्या कर रहा हूँ, लोगे आप इसलिए क्योंकि आपको लगेगा हाँ मैं मैनुअल कर पाई, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, वही ट्रेड आपको लेने हैं। और आपने पूछा कि कौन सा लूं, तो मैं आपको मार्केट का व्यू दे ही चुका हूँ। अच्छा। मार्केट तो देखो बुलिश ही है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, राइट। आप पुट सेल कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, बैंक, और दूसरा आप दोनों भी कर सकते हो। एक सेल किया, एक जो मैंने लिया है ना, जो ग्रुप पे डाला, आप ये भी कर सकते हो। यू कैन ट्राई दिस, 2 लॉट सेल करके 1 लॉट बाय कर लो, या 1 लॉट सेल करके 1 लॉट, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक। ठीक है, और ये करके आप, और लर्निंग भी हो जाएगी आपकी, इसमें कोई रिस्क नहीं है, राइट। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू मैनुअल ये वो, तो प्लीज पूछ सकते हो। नहीं अमित, अभी तो नहीं है, एक बार करते हैं ट्राई, फिर देखते हैं क्या होता हाँ, है उसका। आप लोग करो, खुद से ट्राई करो, तब सीखोगे। और चार्ट चार्ट का एक अंडरस्टैंडिंग आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनुअल ट्रेडिंग में। सिस्टम ट्रेडिंग में तो कोई फर्क नहीं। हाँ, सिस्टम में भी ये होता है कि चार्ट के अंडरस्टैंडिंग से ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि किस दिन होल्ड करना चाहिए, किस दिन नहीं होल्ड कर सकते हैं, ये फायदा होता है। ठीक है, तो ये ना आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको हर दिन का पैटर्न सीखना पड़ेगा। देखो एल्गो आप कर अच्छी बात है, लेकिन सीखना तो देखो उसमें भी पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम यही होगा, आप फियर और ग्रीड में चलते रहोगे। 2 दिन 3 दिन लॉस होगा, आप इतने डर जाओगे कि चौथे दिन ट्रेड नहीं लोगे, या अगले दिन प्रॉफिट आएगा तो तुरंत निकल जाओगे। तो इससे क्या होगा ना, लॉन्ग रन में पैसा नहीं बनेगा। तो 2 तरीका ही है, एक है एकदम बेवकूफ बन जाओ। एकदम बेवकूफ मतलब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं तो लगा के छोड़ दिया भाई। एंड टू एंड, उसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड सिस्टम। और एंड टू एंड में फिर आपको ये नहीं देखना कि वो 3 दिन लॉस हो गया आज, नहीं, मतलब आपको चलने देना है। और आप जब करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो छोटे कैपिटल पे आप करो, आपको फिर रिजल्ट दिखेगा कि नहीं ऐसा तो सही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, राइट।
और दूसरा, अगर आप अपना दिमाग अगर लगा ही रहे हो तो थोड़ा सा सीख के लगाओ, जहां पे उसके जैसे लॉजिकली लगाओ, कि जैसे मान लो अच्छा निकल जाती हो, अरे निकल जाने से अच्छा है अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, उसको ऑफलाइन कर दो, क्या पता वहां से गिर जाइए। आप देखो ना, खुद देखो, वेडनेसडे ऐसे ही हुआ, कल भी ऐसे ही हुआ, और आगे भी ऐसे कई दिन होंगे जहां पे मार्केट एक देखो मार्केट के, मैंने आपको बताया क्लासेस में 4 मूवमेंट्स होते हैं। प्रॉब्लम होता है वो वॉलेटाइल मूवमेंट में, जैसे थर्सडे को हो रहा था, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमारा ना लॉस होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब वो मार्केट है, लेकिन जब मार्केट शांत होता है ना तो मस्त स्मूथ मूवमेंट भी देता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल, यानी एक तरफ भाग रहा है तो एक तरफ भाग रहा है, एक तरफ गिर रहा है तो एक तरफ गिर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है साइडवे। ये तीनों कंडीशन हमारे फेवर में है, एक कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है। कई बार वो जो फेवर में नहीं होता है ना, वो एक फेज होता है, मार्केट उसमें ट्रैप रहता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। एक्सपीरियंस के साथ आप ये भी सीख सकते हो कि अभी ना थोड़े 2-4 दिन मार्केट ऐसा वॉलेटाइल वाला रहेगा, तो वहां पे आप कम मल्टीप्लायर से कर सकते हो। तो ये सब ना करते करते जब आप लर्न करोगे आपको समझ में आने लगेगा। ओके ओके तो एलिस अभी में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फिर ये जो मार्च में वोलेटिलिटी मार्केट की कैसी रहेगी? अभी तो मार्केट जैसे ऊपर चला गया ना और एक लेवल को तोड़ दिया है, तो अभी तो कुछ दिन ठीक रहेगा, राइट। प्रॉब्लम होता है जब वो एक लेवल में ट्रैप हो जाता है, तो इधर से बायर उधर से सेलर, और ये सब बताना बहुत मुश्किल है कि कब रहेगा कब नहीं रहेगा, वो पर्टिकुलर डे का पता चल सकता है, राइट ना। जैसे हाँ। अगर मैं कहूँ कि अभी ठीक है, अभी बहुत वॉलेटाइल रहा है, तो ये मार्च मंथ शुड बी वेरी गुड। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, एज एन ऑप्शन सेलर ना, अभी प्रीमियम बहुत अच्छा है, इसके वजह से हमें प्रॉफिट भी जल्दी जल्दी आता है, तो दिस इज द टाइम टू ट्रेड एक्चुअली, जहां पे आपको थोड़े देर में भी पैसा बन जाता है। जैसे आप देखो मैंने जो ट्रेड लिया, व्हाई डिड आई मेक 2500 जस्ट इन 30 मिनट, क्योंकि वो प्रीमियम अच्छा है ना, तो रिस्क लेना पड़ता है वहां पे कि यस एक व्यू है, बुलिश है मार्केट, बेच दो पुट को, राइट, पुट सेल करके आराम से बैठा हूं। और उसमें मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं ना स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ ज्यादा, मतलब ये क्योंकि वो आजकल हिट हो जाता है, मैं बाई कर लेता हूँ तुरंत। तो अगर मैंने कोई दूर का स्ट्राइक सेल किया ना, तो मैं जब भी मुझे रिस्क लगता है तो मैं एक आध लॉट 2 लॉट बाई करके बैठ जाता हूँ वहां पे, फिर वो वेट करता हूँ उसका फेज का जाने का, और फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। तो यू कैन लर्न, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो प्रोवाइडेड यू वांट टू लर्न, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। एंड दैट इज वाई अभी जो हम लोग वर्कशॉप करेंगे वहां पे भी हम लोग 2 दिन में ना यही सारी चीजें सिखाएंगे, मतलब जो भी मैं करता हूँ, जो भी मेरा अपना तरीका है, राइट, आई वांट टू शेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल। और जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ऑप्शन में, एक तो सिस्टम तो एक चीज है, बट पोजिशनल ट्रेडिंग आपका है कि नहीं यार, देखो हर आदमी का अपना है। अगर आप ऐसा सोचोगे नहीं मुझे ना महीने के 3 से 4% चाहिए, 3 to 4, आई एम विलिंग टू पुट 10 लाख रुपीज, शांति से चाहिए मेरे को, रोज रोज का नहीं है, तो वैसे स्ट्रैटेजीज भी हैं जो आप लगा सकते हो। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बहुत है, बट आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज करना तो आपको ही है ना, आपके भी आप पे कोई और तो नहीं करेगा। करेक्ट। ठीक है, हमें तो वीडियो कॉल मेरा जो सुरक्षा कवच वाला सेटअप था, कौन सा? तो स्लिपेज जो हम सुरक्षा कवच वाला ट्रेड कर रहे थे कल, हाँ हाँ, वो जो लास्ट में बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे। नहीं वो जो लास्ट में ऑर्डर आया ना वो गौरव, वो लूपिंग इशू है जो पहले भी था, वो निफ्टी में फिक्स हो गया था, बट आई थिंक फिन निफ्टी में एक जगह पे चेंज करना था जो मिस हो गया था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, वो हम अपडेट कर देंगे, फिर आप मंडे से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे को लगा अभी रोक देंगे नहीं नहीं रोकना पूरा। नहीं है, वो वैसे ही करना है, बस निफ्टी लूपिंग का इशू पहले भी था, तो वो हमने ठीक कर दिया था, बट वो क्या होता है निफ्टी में तो सब जगह पे अपडेट हो गया था और थर्सडे को वो सही चला भी था, बट फिर निफ्टी में समवेयर वन प्लेस दैट अपडेट वाज स्किप्ड, राइट। तो वो हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अपडेट कर देंगे। आप सेम लिंक को क्या करना है, आप डिलीट कर दो पहले माई स्ट्रेटेजी से, और दोबारा उसी लिंक को संडे को या मंडे को ऐड कर लेना। वो ठीक है, ठीक है, आप बता देना कब करना है। हाँ मैं बता दूंगा आपको कि कब वो हो गया, फिर आप कर लेना और उसको आराम से आप कर सकते हो। बट यही मैं बोलूंगा, देखो सुरक्षा कवच में आप ज्यादा मल्टीप्लायर से करो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा वैसे ही उतना ही बनेगा जो आप कम पे बनाओगे एंड टू एंड से, क्योंकि आप कैपिटल ज्यादा लगा रहे हो। और अगर कैपिटल कम है तो जो आप कर रहे हो 1x 2x 3x, उसमें आपको एंड टू एंड होल्ड करिए, वही आपका बेस्ट बेट है पैसे बनाने का, क्योंकि कम कैपिटल पे है। लेकिन फिर आप रेडी भी रहो उसके लिए कि जो लॉस अगर कभी 3% हुआ तो दैट विल हैपन।
Okay, any other questions? अभी मार्केट क्या फुल डे ओपन है क्या 3:30 नहीं तक? नहीं नहीं नहीं, बस अभी एक बार, अभी जो ट्रेड हुए ना वो एक हम्म, सर्वर पे थे, अभी ये लोग क्या करेंगे, सर्वर को स्विच कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हम्म, 11 बजे खुलेगा तो नए सर्वर पे जाएगा, वही टेस्टिंग होनी है कि गया कि नहीं गया, ये सब इस तरह की चीजें। तो मार्केट अभी वो नेक्स्ट जो कितने बजे का टाइम है, 11:30 to 12:30। हाँ 11:30 12:30, फिर 12:30 पे मार्केट बंद हो जाएगा, इट विल बी क्लोज। तो आपको 11:30 to 12:30 का एक विंडो मिल रहा है जिसमें आप थोड़ा हिट R&D कर सकते हो। ओके, We ओके। have to close it before 12:30, Amit. हाँ, you have to close before 12:30, otherwise if you don't close it will get carried forward. But अगर आप मेरे वाला जो ट्रेड जो मैंने दिया वो लेना चाहते हो, you can carry, no problem, उसमें कोई रिस्क नहीं है सच। Okay, so it's at the money we have to take, right? Something like that, like No P. no no, मैंने ग्रुप पे शेयर किया, I've shared you the strikes. If at all you want to do some manual and get hands on, take that position only is what I'm telling. Okay. 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 Or otherwise if you take any other position, you take, keep stop loss, वेट है ना, आप ले सकते हो चांस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप माइंड में एक फिगर रख लो 500 400 इतना, तो फिर तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू टेक अ ट्रेड, हाउ टू कीप अ स्टॉप लॉस, हाउ टू मॉडिफाई द स्टॉप लॉस, हाउ टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, ये सब आप 1 घंटे में कर लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसा होगा, क्योंकि ये तो इंट्राडे में अपन कर रहे हैं, राइट? तो सेम डे ही इसका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आप ट्रेड, जब आप ट्रेड लेते हो ना, मैं दिखाता हूँ, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये ट्रेड NRML है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल ट्रेड होते हैं ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अरे लिया था मैंने दोनों को ना, वो ठीक है। बाउंस हो और गया। और एक ट्रेड होता है, जैसे मैं ये बाय कर रहा हूँ ना, ये MIS होता है, MIS। तो ये पढ़ो क्या है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ रिक्वायर्स लोअर मार्जिन एंड हैज टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज। तो ये आपका वो खुद से एग्जिट कर देगा ब्रोकर। तो और जब आप नॉर्मल करते हो तो ये ओवरनाइट हो जाता है, कैन कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ओवरनाइट लिखा हुआ है ना। जनरली हम लोग जो ट्रेड लेते हैं हम सारे नॉर्मल में लेते हैं। ओके, सर एनी रीजन हम नॉर्मल में लेते हैं ट्रेड, MIS में क्यों नहीं लेते? उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, ऑप्शन में नॉर्मल में आपको मिलेगा, अदरवाइज आप MIS में लोगे फिर आप देखोगे आपका मार्जिन हो ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा, आपको पागल हो जाओगे क्या हो गया। अच्छा अच्छा, MIS में मार्जिन नहीं देता है ब्रोकर? नहीं देता, कई बार आप भी मुझे थिंक कर रहे थे कि मेरा पता नहीं हो रहा है, मार्जिन नहीं दिखा रहा, वो आप MIS में लेते हो इसीलिए आपको नॉर्मल लेना है। और अगर कोई ट्रेड आपका लेट से MIS में हो गया है तो आप मोर पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल टू MIS टू कन्वर्ट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली वही ट्रेड आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपको स्क्वायर ऑफ करके उसको करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, और इसमें आपका जो एलिस ब्लू का इंटरफेस है, इसके अंदर में अगर आपको अपना PNL VNL चेक करना है तो एप्स के अंदर में जाके आप बॉट को क्लिक कर सकते हो, ये बैक ऑफिस टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ऐसा ये बॉट होगा, उसमें आप करोगे, फिर उसमें रिपोर्ट्स PNL और फ्यूचर एंड ऑप्शन जाके आप वहां पे अपना देख सकते हो डेली का, ठीक है। Amit, regarding the carry forward, so it will start on Monday again. मंडे से फिर जब मार्केट विल ओपन, फिर वहां से ट्रेड आपका स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, फिर वो मंडे चलेगा, फिर ट्यूसडे चलेगा, फिर वेडनेसडे चलेगा, राइट। तो दैट वे इट विल गो। देयर इज अ साइट कॉल्ड ऑप्स्ट्रा, OPSTRA, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, वट एवर आई डिस्कस ना, मैं आपको दिखा देता हूँ इफ यू आर हियर। तो एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा, उसमें ना आप ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी डिजाइन मतलब कर सकते हो कि कौन सा, जैसे ये पोजीशन जो मैंने शेयर किया ना, तो यू कैन सी कि इसमें कितना पैसा आपका बन सकता है, हाउ मच यू कैन, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो ऑप्स्ट्रा में लॉगिन किया आपने, जस्ट यू नीड अ लॉगिन, यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ एंड यू गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर। So in strategy builder, for example, I took Nifty, ठीक है। निफ्टी में मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ऑप्शंस, और जो मेरी एक्सपायरी होगी वो होगी 7 मार्च, जो नियर है, राइट। तो हमने क्या किया, कैन एनीवन टेल मी द स्ट्राइक 22,100 हमने वहां से जाके ली थी पुट ऑप्शन P, राइट।
22,100 पुट ऑप्शन को हमने क्या किया, सेल किया, राइट। और हमने किया 2 लॉट्स, 57 रुपीज अभी प्राइस है, ऐड पोजीशन, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। और हमने इसके साथ क्या किया, एक बाई किया 22,200 पी बॉट बाय लॉट क्वांटिटी 1, राइट, ऐड पोजीशन। तो ये जो आपने ट्रेड लिया ना, इसका आपको डेटा बता देगा, ये देखो। तो इसमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 85%, और यू कैन सी कि ये प्रॉफिट है 1748। मैंने कहा था ना कि मार्केट एक पॉइंट के बाद कितना भी ऊपर जाए, इतना प्रॉफिट तो आपका बन ही गया। और एक रेंज है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन सकता है 6500, विच यू कैन सी। ये तब है जब आप अभी एंट्री लोगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड सम प्रॉफिट, राइट। तो हमारा वो ऐड करके 7000 आ रहा था, जो मैंने आपको बोला था, राइट। एनीवे, तो ये हो गया। और इसके बाद ये पॉइंट है 21,970, यानी अगर मार्केट 21,970 तक भी आया ना, तो भी आपका ब्रेक इवन होगा। लेकिन इसके बाद अगर मार्केट काफी ज्यादा गिर गया, तो फिर आप एक अनडिफाइंड लॉस टेरिटरी में जा सकते हो। बट बिकॉज मार्केट राइट नाउ इज हियर, यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो मैंने क्या कहा था आपको, जब एक बार मार्केट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा ना, तो वील हैव टू डू सम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम बाय को 1:1 कर देंगे, so that instead of going into loss we start going into profit। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्जिन कितना लगता है, 1.3, और 1.3 लाख लगा के। क्यों दे रहा था, तो मैं कर रहा था। Mr. Gaurav, can you go on mute? सो यू कैन सी कि मार्जिन 1.3 लाख लगा के आपका प्रॉफिट 6000 तक भी हो सकता है। मतलब इट कैन बी 4% काइंड ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, और एटलीस्ट ये वाला तो आपको मिल जाएगा, विच इज अराउंड मोर देन 1% अ वीक। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से ना 1% अ वीक बनाया जा सकता है, 1 to 1.5%। और थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहते हैं अपन, जैसे जैसे मार्केट मान लो मूव कर रहा है ना, कभी भी लगे कि अच्छा मार्केट अब थोड़ा नीचे जा रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग पुट का क्वांटिटी और कॉल भी बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अभी तो हमने सिर्फ पुट बेचा है ना, तो हम कॉल भी बेच सकते हैं। तो इससे ना आप वीकली बेसिस पे एक 1% टारगेट कर सकते हो, एक ठीक ठाक कैपिटल पे। सो ये ऑप्स्ट्रा है, इसके अंदर में आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन ऐड करके, और ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, ये नाम है अलग अलग, बुलिश कॉन्डर, बुलिश बटरफ्लाई। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ना इसको भी थोड़ा सा स्टडी करो। मेरा सेशन भी है यूट्यूब पे ऑस्ट्रा के ऊपर में, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी मैंने समझाया हुआ है, तो यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो। अमित जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जो जी। अभी हमने इसका ट्रेड बनाया पीई का, अगर सेम मैं ऐसा सी साइड बना दूं तो ये तो फिर नो लॉस स्ट्रेटेजी हो जाएगी, उधर भी सेम बन जाएगा ग्रीन। नहीं, आपको दोनों एक साथ नहीं लेना, ये तो मैं बता रहा हूँ। अभी हमने ये स्ट्रेटेजी बनाया बुलिश व्यू रख के कि मार्केट लुक्स लाइक कि ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर ही एक्सपायर करेगा। ये मेरा एक व्यू है, कि मेरा व्यू क्या है कि इस वीक में थर्सडे मार्केट 22,000 के ऊपर एक्सपायर करेगा, सिंपल। अभी ये व्यू है, इसीलिए मैंने ये ऐसा ले रखा, क्योंकि मार्केट अभी 400 पॉइंट उधर है, और मेरे पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा मुझे। अगर मार्केट इधर आएगा, तो जब मुझे दिखेगा इधर आ रहा है ना, तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं कॉल सेल करना शुरू करूंगा इस वीक के लिए, लाइक 20,000। बट अभी मैं कॉल सेल नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता है मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट पे जैसे रिजेक्शन होगा वहां से कॉल सेल करूंगा। तो फिर पुट को पहले सेल कर दिया, कॉल को बाद में सेल कर दिया, और इस तरह से दोनों तरफ से अपन ने पैसा बना लिया। तो 2%, अगर आप ये करते रहोगे ना, तो बिलीव मी 1% to 2% अ वीक कैन बी मेड थ्रू सच स्ट्रेटेजीज, जिसमें आपको कोई एसएल वैसेल नहीं लगाना होता है, राइट। जब भी आप थोड़े मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, आप क्या करते हो उस समय अपने लॉक कर देते हो, 1:1 कर देते हो कि चलो, और जहां पे लगे फिर हो गया तो हटा दिया। तो थोड़ा एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। दिस इज व्हाट वी डू। अगर एक बार जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो मार्केट रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है या फिर सपोर्ट भी तोड़ता है, दे विल गो अगेन डीपर, और दे विल ट्राई टू अगेन कम टू द नाइन। Depends, like if you have to go and see the charts, right? जैसे मैं अगर आपको चार्ट में दिखाऊं, तो let's see the question you are asking. For example, see, look at the chart, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि यहाँ पे पहले you can see कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फ्रॉम हेयर
So you see here, you can see कि यहाँ से from the day when this move came, right? So once this move came, suddenly market went all the way up, right? फिर थोड़ा ऊपर गया, but then it came back to this zone, and then it was trapped in this zone, creating lot of volatility. नीचे आता था, ऊपर चला जाता था, नीचे आता था, ऊपर चला जाता था, नीचे आता था, ऊपर चला, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, राइट? जिसको आप वो जोन में है। बट जैसे इसने ये जोन तोड़ा, राइट, दिस वाज योर क्वेश्चन, तो क्या होता है? सडन देखो एकदम स्टीप डाउन, यानी फिर एक नए जोन में आ गया। कौन से जोन में आ गया? ये वाले जोन में आ गया, जहां पहले भी एक बार गया था। एंड यू कैन क्लियरली सी कि लास्ट टाइम आपका लो यहाँ पे था, तो इस टाइम भी यू नो कि लो विल बी समवेयर हियर ओनली, एंड यू कैन, इसीलिए इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? फिर जैसे इसने ये वाला चीज को तोड़ा, ये देख रहे हो ना, और जब भी ये तोड़ता है ना, तो यू विल सी जनरली बिग कैंडल्स which is larger than normal other candles, देखो ना, in one shot. तो this tells you कि now market is going to go big, यानी ये जोन से तो ये निकल चुका है। अब अगर ये जोन से निकला है तो वो कहाँ जाएगा? सेम यहाँ पे जाएगा जो हमने ड्रॉ किया था, यहां तक, राइट? एंड यू सी कि यहाँ पे गया और इसने इस जोन को तोड़ दिया। नाउ द मोमेंट इट ब्रेक्स इट, नाउ यू नो कि इट इज गोइंग टू गो अप, तो इट वेंट अप। अभी फिर ये होता है कि कहां तक जाएगा अप, तो ये आप देखो कि ये लास्ट टाइम का अप था, ये वाला, तो ये एक जोन था, राइट? इस जोन में, बट यहाँ पे अगेन यू सी कि ये जोन यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, और जब ये ब्रेक किया तो एक नए जोन में गया, और आज फिर सीधा यहाँ पे अगले दिन यानी कल सीधा ही गैप अप हुआ था, यानी वो एक नए जोन में चला गया। तो दिस इज हाउ यू डिसाइड द जोन्स। तो अभी मार्केट इस जोन में, यानी whenever this pink line will break ना, then you can expect market to trade in this zone. Whenever this line breaks, then you can expect market to trade in this zone. Whenever this line breaks, then you can trade market to break this zone, ये जोन में। और जब ये टूटेगा ना, तो सीधा यहां तक आएगा। तो ये सब देखते हैं कि कहां पे बिग, दिस आर बिग प्लेयर्स, ये जो बड़े बड़े कैंडल है ना, दिस आर द बिग प्लेयर्स। और जैसे बड़े प्लेयर पोजीशन लेते हैं, फिर छोटे प्लेयर उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। दीज आर ऑल बिग प्लेयर्स, ये यहाँ पे बिग प्लेयर है, ये सब जितने बड़े बड़े कैंडल है ना, ये। और जब बड़े लोग घुसते हैं ना, तो बड़ा मूव क्रिएट करते हैं। देखो जब यहाँ पे आया तो देखो कैसा मूव आया। तो ग्रेजुअली वंस यू लर्न द, यहाँ पे देखो आप, अभी देखो ये हाई वॉलेटिलिटी है ना, यहाँ पे एक सेलर यहाँ से लेकर यहाँ आता है, फिर इमीडिएटली ऊपर जाता है। तो यू लर्न विथ एक्सपीरियंस, यू नीड टू रीड डेली देखना पड़ेगा। Amit, this is weekly pattern we have to follow or monthly, or how we have to follow the pattern, Amit? वीकली। Okay. मंथली तो वो करते हैं जो once in a month टाइप होता है ट्रेड ना, अदरवाइज यू हैव टू डू वीकली। ओके देन आई विल डिस्कनेक्ट नाउ, ठीक है? तो 11 o'clock ट्रेडिंग विल स्टार्ट। तो इफ देयर इज एनीथिंग आई विल सजेस्ट इन ग्रुप, बट यू कैन ट्राई जो भी मैंने अभी आपको बताया, ओके? एंड यू कैन लर्न, अनलेस यू डू इट योरसेल्फ आप सीखोगे नहीं, ठीक है? बाय। बाय। Thank you. Bye.